नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम रस की क्लास 6ठी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं और ये क्लास उत्तर प्रदेश पुलिस, एसआई, टेट, सुपर टेट, एसएससी, टीईटी, पीजीटी आदि उपयोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। और 6ठी क्लास में हम चौथा रस पढ़ेंगे, वीर रस। वीर रस, अगर हम वीर रस की यहाँ बात करते हैं तो परिभाषा देखें पहले। तो वीर रस में उत्साह के विषय का वर्णन होता है। जहाँ भी उत्साह का विषय हो वहाँ पर वीर रस होता है। तो वीर रस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। इसके 3 भाग होते हैं। एक तो युद्धवीर पहला, दूसरा होता है दानवीर, तीसरा होता है दयावीर। 3 प्रकार के वीर रस होते हैं, युद्धवीर, दानवीर और दयावीर। इन तीनों कार्यों में उत्साह का वर्णन होता है और जहाँ उत्साह का वर्णन होता है वहाँ पर वीर रस होता है। इसमें युद्धवीर में हम देखते हैं तो पहला हमारा युद्धवीर है। तो युद्धवीर में जब किसी युद्ध का या फिर लड़ने का या किसी युद्ध में जाने का उत्साह मन में जागृत होता है तो वहाँ पर युद्धवीर होता है। और दानवीर में जब व्यक्ति के मन में किसी को कुछ समर्पित करने की भावना जागृत होती है, यानी दान करने की भावना जागृत होती है, तो वहाँ पर दानवीर होता है। दयावीर, जब किसी व्यक्ति के मन में दया की भावना उत्पन्न होती है तो वहाँ पर दयावीर होता है। इन तीनों ही कार्यों में व्यक्ति को उत्साह की आवश्यकता होती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं युद्धवीर। नंबर 1, युद्धवीर। जब लड़ने का उत्साह हो, जब लड़ने का उत्साह हो तो वहां पर युद्धवीर होता है। दूसरा देखते हैं दानवीर। तो दानवीर में जब याचक आदि को दान देने का उत्साह हो तो वहां पर दानवीर होता है। तीसरा देखते हैं दयावीर। जब दीनों पर दया करने का उत्साह हो, जब दीनों पर दया करने का उत्साह हो तो वहां पर दयावीर होता है। इसमें जो स्थायी भाव होता है, स्थायी भाव उत्साह, इसका उत्साह होता है। दूसरा नंबर संचारी भाव। संचारी भाव के अंतर्गत इसमें आवेग, गर्व, असूया, अमर्ष, उग्रता, ये संचारी भाव पाए जाते हैं। तीसरा नंबर देखते हैं हम आलंबन।
आलम्बन में शत्रु अथवा प्रतिपक्षी, शत्रु अथवा प्रतिपक्षी, याचक, कवि अथवा दीन दुखी, दीन दुखी, ये सारे आलम्बन होते हैं। उद्दीपन, उद्दीपन शत्रु का उत्कर्ष, शत्रु का उत्कर्ष, उसकी ललकार, उसकी ललकार, मारू या वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र, वीरों की हुंकार, वीरों की हुंकार आदि जो होते हैं वो उद्दीपन होते हैं। अनुभाव, अनुभाव देखें तो अंग स्फुरण इसका अनुभाव होता है। अंग स्फुरण ये जो आते हैं हमारे अनुभाव में आते हैं। उदाहरण, उदाहरण अगर हम देखें तो बहुत सारे उदाहरण इसके मिल जाते हैं। कोई सा भी आप इसमें लिख सकते हैं, जैसे रणवीर चौकड़ी भर भर कर, रणबीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था, निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का घोड़ा था। तो ये वीर रस का उदाहरण है। इसके बाद हम देखते हैं अगला रस, रौद्र रस। रौद्र रस देखते हैं। पांचवा नंबर है रौद्र रस। स्थान इसका होता है क्रोध। स्थान क्या होता है? क्रोध। रौद्र रस में क्रोध का वर्णन होता है। रौद्र रस में रौद्र रस में क्रोध का वर्णन होता है। क्रोध का वर्णन होता है। इसमें खासतौर से जैसे गुरु की निंदा या माता पिता की निंदा यदि हम सुनते हैं तो हमारे मन में एक क्रोध का भाव उत्पन्न होता है
तो वही रौद्र रस कहलाता है। स्थायी भाव इसका क्रोध। और अब हम देखते हैं इसके भाव हैं। तो नंबर 1 स्थायी भाव क्रोध। स्थायी भाव क्रोध। नंबर 2 संचारी भाव। संचारी भाव में गर्व है, चपलता है, आवेग है। गर्व, चपलता, आवेग, गर्व, चपलता, आवेग, अमर्ष, आदि ये आते हैं हमारे संचारी भाव में। तीसरा है आलम्बन। आलम्बन कहते हैं सहारे गुण, जिसके सहारे भाव उत्पन्न होता है। तो आलम्बन में शत्रु अथवा अनुचित कार्य, शत्रु अथवा अनुचित कार्य, शत्रु अथवा अनुचित कार्य करने वाला, अनुचित कार्य करने वाला, शत्रु हो या फिर अनुचित कार्य करने वाला हो या फिर गलत बात कोई कहने वाला हो, जिसके प्रति क्रोध उत्पन्न होता है, वही व्यक्ति जिसके प्रति क्रोध उत्पन्न हो, इसके प्रति क्रोध उत्पन्न हो, आलम्बन कहलाते हैं। अब देखते हैं उद्दीपन। उद्दीपन उद्दीपन में शत्रु की उमंग, शत्रु की उमंग, शत्रु की उमंग, उसके अपकार का स्मरण, उसके अपकार का स्मरण आदि, अपकार का स्मरण आदि। अनुभाव, अनुभाव में नेत्र लाल होना, नेत्र लाल होना, भौहें तन जाना, भौहें तन जाना, ओंठ चबाना, ओंठ चबाना, दांत पीसना, दांत पीसना और कांपने लगना, कांपने लगना आदि। दांत पीसना, कांपने लगना आदि। अब देखते हैं उदाहरण। हम देखते हैं उदाहरण। तो उदाहरण में देखो, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा,
मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। सोता हुआ सागर जगा। उस काल मारे क्रोध की, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ये हो गया उसका उदाहरण। रौद्र यानी क्रोध। रौद्र रस में क्रोध का वर्णन होता है, अर्थात जब हम अपने किसी गुरुजन या माता पिता या अपने से बड़े की निंदा जब सुनते किसी द्वारा या किसकी अपकार की बात सुनते हैं तो वहाँ पर हमारे हृदय में क्रोध उत्पन्न होता है। वही क्रोध रौद्र धारण कर लेता है। स्थायी भाव इसका क्रोध होता है। संचारी भाव में गर्व, चपलता, आवेग, अमर्ष, आलम्बन। कहते हैं कि जिसके सारे भाव क्रोध उत्पन्न हो, तो शत्रु अथवा अनुचित कार्य करने वाला व्यक्ति जिसके प्रति क्रोध उत्पन्न हो रहा है। उद्दीपन, शत्रु की उमंग, उसके अपकार का स्मरण। अनुभाव, नेत्रों का लाल होना, भौहें तन जाना, होंठ चबाना, दांत पीसना, शरीर का कांपने लगना इत्यादि क्या होती हैं? अनुभाव होते हैं। उदाहरण, जैसे उस काल मारे क्रोध की, तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।